नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम हल करते हैं सवाल नंबर 16 से। इसके पहले 15 तक पूरे के पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब मैं कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हल करते हैं और आपको समझाते हैं सवाल नंबर 16 में कहता क्या है। कक्षा 9 की गणित है, बालाजी प्रकाशन से, ठीक। और हमारे वीडियोज़ वो भी देख सकते हैं जिनके पास किताबें नहीं हैं और समझ सकते हैं। तो चलो, जैसे कहा निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, ज्ञात करेंगे, तो ये देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर ले रहे हैं। फर्स्ट नंबर में दे रखा है 2x² प्लस के 13x और प्लस का ये 20 है। तो जब भी इस तरीके के सवाल हों आपके सामने, उनको कैसे हल करेंगे। हल करने के लिए ये समझिए, तो सबसे पहले देखो क्या x² का कोई गुणांक है तो उसको लिख लो। अब फिर जो अचर पद हो, अचर पद मतलब वो होता है जिसके साथ कोई गुणांक नहीं होता है। तो जैसे 20 है तो 20 लिख लिया। तो इनको आपस में कराते हैं गुणा। अब गुणा कराने पर कितना आएगा, 2 दूना 4 यानी आ गया 40। अब यहाँ पर मतलब ये है कि 40 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि जिनको हम अगर जोड़ें, यानी इस चिन्ह से पहचानते हैं कि जोड़ने पर बात चली है, घटाने पर। कि जोड़ें तो जोड़ने पर आ जाए कितना, ये बीच वाला जो होता है वो जोड़ने पर आना होता है, ठीक है, आउटकम, यानी 13 आ जाए। तो हम इसको क्या करें, 8 से काटें, 8 पंचे 40 और हमारे गुणनखंड बन गए। 8 और 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक। गुणनखंड हमारे बन गए। तो अब लिखेंगे कैसे, तो हम लिखने का तरीका एक होता है, पहला पद एज इट इज यानी 2x², ठीक। फिर साइन जो हो यहाँ वो साइन लगा देते हैं। अब बड़ा वाला इसमें पहले लिखेंगे, तो बड़ा कितना है, 8 है बड़ा, तो 8x। अब देखो जोड़ने पर बात चली है ना, तो इसलिए हम प्लस करके दूसरा वाला छोटा वाला भी लिख लेंगे, यानी कि 5x और प्लस का ये 20। तो अब देखो कॉमन की बात आई, इससे हमें 2 कॉमन लेगा, 2 का भाग 8 में चला जाएगा, 2 कॉमन। अब देखो x यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो x भी 1 बार कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, इधर 1 x से बचेगा, 2 तो बाहर आ गया है ना, 2 बाहर आ गया। तो अब 2 का भाग जब हम 8 में देंगे तो क्या पा जाएगा, 4 पा जाएगा। साइन प्लस है तो प्लस के 4 आ जाएगा। अब यहाँ से 5 कॉमन होगा तो प्लस का 5 ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर बच्चे क्या क्या, क्योंकि x यहाँ है नहीं तो 5 है केवल कॉमन, 5 को 20 यानी प्लस का 4 आ गया। अब ये x + 4 x + 4 से मैं एक बार लिख लो, x प्लस का 4 यानी एक ब्रैकेट में, ठीक है। और ये 2x और प्लस का ये 5 एक ब्रैकेट में। इसका आंसर ये हो गया। अब देखो सेकेंड नंबर देख लेते हैं यहीं पर। सेकेंड नंबर हमें दे रखा है 6x² प्लस के 11x और प्लस का ये 3। अब इसमें भी x² के गुणांक और अचर पद का कराएंगे गुणा, यानी x² का गुणांक कितना है, 6 और अचर पद है 3, तो ये आ जाएगा 6 त्रिका 18। अब 18 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि दो गुणनखंड कि उनको जोड़ा जाए तो 11 आ जाए। तो 9 दूना 18। अब ये देख लो 9 + 2 कितना होगा, 11 आ जाएगा। गुणनखंड बन गए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 6x² प्लस का बड़ा गुणनखंड कितना है, 9 है, तो 9x प्लस फिर उसके बाद छोटा यानी 2x प्लस का 3। अब रही बात कॉमन की, तो कॉमन देखो वो चीज़ होती है जो दोनों में मिले, और कॉमन मतलब एक प्रकार का भाग ही होता है, ठीक है, ये समझ लेना। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो कॉमन हमें मिलेगा एक ऐसी संख्या जिसका दोनों में भाग जाए। तो 6 का और 9 का इनमें आपस में भाग जाएगा नहीं, लेकिन 3 एक ऐसी संख्या होगी जिसका भाग दोनों में जाएगा। तो 3x कॉमन हो जाएगा। 3 का जब 6 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 3 दूना 6x, ठीक। प्लस है, प्लस लगाओ, 3 का भाग 9 में दो तो 3 तिरका 9, 3 बार चला जाएगा। अब प्लस यहाँ से कौन सी संख्या होगी जिसका भाग जाए, तो ब्रैकेट ये वाला और दूसरा ब्रैकेट सेम है बनता है, तो जो ये बना है वही इधर बनेगा। तो यहाँ से कॉमन हमें 1 मिलेगा, क्योंकि 1 का भाग जाएगा दोनों में, यानी 2x प्लस का 3। तो ये आ जाएगा इधर से 2x प्लस 3 और इधर से ये 3x प्लस 1। इसका आंसर यही हो गया।
अब देखो अगला नंबर तीसरा यहाँ पर क्या दे रखा है, कह रहा है 9x² + 27x + 20। ठीक है ना, ये है सवाल, तो हमने लिख लिया। अब देखो इसमें भी हम देखेंगे x² का गुणांक और अचर पद। x² का गुणांक 9 है और अचर पद कितना है 20। इनका आपस में गुणा कराते हैं, तो गुणा जब कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18 यानी 180 आ गया। अब 180 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि जिनको प्लस है, मतलब प्लस का मतलब है जोड़ने पर 27 आ जाए। तो ऐसे तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 2 से काटते हैं। 2 9 18, फिर 2 से काटा, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, फिर 3 से 3 एकम 3 तिरपच 15, फिर 3 से तिरपच 15, अब 5 से 5 एकम 5। अब इनके करा लेते हैं कुछ गुणा वगैरह, है ना। तो हम देखते हैं 2 दूना 4 × 12 और 5 × 15, 12 और ये 15, 12 15 कितने हो गए, 27 हो गए। गुणनखंड हमारे बन गए। ठीक, तो ये 9x², ठीक, प्लस अब इसमें बड़ा क्या है 15, तो 15 पहले लिख लो, 15x। ठीक, फिर छोटा 12 है तो 12x और प्लस का ये 20 हो जाएगा। अब रही बात कामन की, तो कामन देखो इसमें 3 मिलेगा क्योंकि 3 का भाग दोनों में जाएगा, है ना। तो 3x कामन तो अंदर बचेगा, 3 का भाग 9 में दो, तो 3 तिरका 9 यानी 9 3x प्लस अब 3 का भाग 15 में दो कई बार जाएगा, तिरपच 15 यानी 5 बार। अब प्लस यहाँ से कामन हमें मिलेगा 4, 4 का भाग 12 में जाएगा, 20 में भी चला जाएगा, तो कामन हो गया 4। तो ये आ जाए 4 का भाग 12 में दो तो 3 बार यानी 4 × 12 और प्लस 4 का 20 में, तो 4 पंचे 20। अब देखो 3x हमें और ये प्लस का 5 यानी 3x + 5, 3x + सेम है, एक बार लिख लो, और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस का ये 4। इसका ये आंसर हो गया। चौथा नंबर देखेंगे। अब देख लेते हैं चौथा नंबर देखो कह रहा है 2x² - 11x - 63 है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अचर पद कितना है 63 और x² का गुणा कितना है 2। इनका आपस में गुणा कराएंगे तो 2 × 6 और 2 × 12 यानी 126 आ गए। अब 126 के ऐसे गुणनखंड करो कि इनको घटाया जाए तो 11 बचे। तो भाई लिख लो, हमें ऐसे तो पता नहीं है, तो हम 2 से काटते हैं, 2 × 12 2 × 6। अब ये 3 से कट जाएगी, 3 दूना 6 और 3 एकम 3। अब 3 से एक बार और 3 सत्ते गए, सब ये 7 से 7 एकम 7। चलो देख लेते हैं घटाने पर कितना बचना है 11। तो ऐसा करो 2 × 6 दूनी 6 तिरका 18, 18 में 7 के 11। ठीक, देखो गुणनखंड हमने बना लिया, 2 × 3 × 3, 3 तिरका 9 दूना 18, 18 हुए और ये 7 × 1, 7 × 1 बराबर 7 एकम 7। अब 18 में 7 घटा दो, आ जाएगा 11। ठीक है ना, गुणनखंड बना लिए। तो अब हम क्या करेंगे, बराबर 2x², पहला पद ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, माइनस से माइनस लगाओ। अब देखो ये सवाल कह रहा था घटाने पर, है ना, तो कितने में बड़ा वाला हम पहले हमेशा लिखते हैं, तो 18 माइनस का 7, तभी तो 11 बचेंगे, और x बाहर लिख लो माइनस का 63। ठीक, अब यहाँ से 2x², अब देखो इधर से माइनस का गुणा कराओ तो -18 हो जाएगा, इधर से x का तो x, अब इधर से फिर माइनस का गुणा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7x। ठीक, अब माइनस के 63 एज इट इज। अब क्या करूँ, इतने से हमें कॉमन क्या मिलेगा 2 मिलेगा केवल, और ये x 2 का भाग जा रहा है, 2 का 2 भाग 2 1 के बाद आ गया यानी x। अब 2 का 9 में तो माइनस का 2 9 18 प्लस यहाँ से 7 कॉमन मिलेगा, 7 है तो यहाँ से 7 का भाग 7 में देंगे तो 1 केवल x। अब 7 का 63 में तो 7 9 63। अब ये ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लो x माइनस का 9 और ये 2x और ये प्लस का 7,
यही इस सवाल के आंसर हो गए। अगला नंबर, अब देखिए अगला से यानी कि इसका पाँचवा नंबर क्या कहता है, कह रहा है ये 10x² माइनस के 9x माइनस के 7 है। ठीक, तो इसमें हम x² के गुणांक का यानी कि 10 और अचर पद मतलब कि 7 बराबर कितना हो जाएगा, 10 सत्ते 70। अब कह रहा है 70 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 9 आ जाए। तो हम लिख लेते हैं भाई ये 70, चलो 2 से काटते हैं, 2 3 6, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, अब 7 से कटेगा, 7 एकम 7, जोड़ा बनाओ भाई, 5 दूना 10, 9 बचना है, तो 7 दूना 14, 14 में 5 गए, हाँ जोड़ा हमारे बन जाएंगे 7 गुणा 2 बराबर कितना 14, और ये 5 गुणा 1 यानी 5 गुणा 1 बराबर 5 एकम 5। अब 14 में 5 घटा दो, 9 ही बचेंगे, बन गए गुणनखंड हमारे। तो देखो बराबर हम लिखेंगे 10x², माइनस चिन्ह लगाया, माइनस लगाएंगे, और अब बड़ा गुणनखंड पहले लिखो 14। अब बात काय पर होती, घटाने पर, तो घटा दो कितना 5, और फिर x बाहर है, माइनस का 7 एज इट इज। ठीक, अब देखो ये 10x² माइनस के 14, अब इधर से 5 का नहीं x का गुणा, इधर से माइनस का, तो माइनस की ये हो जाएगा 14x। अब इधर से x का और इधर से माइनस का माइनस में गुणा, तो ये प्लस हो जाएगा यानी 5x। अब माइनस के 7, अब ले लो कामन। अब देखो 14 और 10 में दोनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन होगी, यानी 2 होगी, 2 का ये तो भाग जाएगा और साथ में x है। अब 2 भाग 10 में तो क्या भाग जाएगा, 2 पंचे 10 यानी 5x है ना। अब 2 का भाग 14 में, तो 2 सत्ते 14। अब यहाँ से प्लस 5 और 7 में क्या कॉमन, 1 ही मिलेगा, तो ये आ जाएगा 5x माइनस का 7। अब ये देखो 5x माइनस का 7, और इधर से ये 2x प्लस का 1 सेम है, चलो यही आंसर है। ठीक, अब छठवां नंबर भी देख लेते हैं। छठवां नंबर क्या कहता है, 21x² और प्लस का 5x माइनस का है 6। ठीक, तो इसमें 6 और 21 का गुणा कराओ भाई, 6 इंटू 21 बराबर 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 मतलब 126 हो गया। 126 के ऐसे गुणन घटाने पर 5 बचे, तो हम लिख लेते हैं भाई 126 है, 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 2 3 6, फिर 2 से 2 नहीं, 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, अब 7 से 7 एकम 7 बनाओ जोड़ा भाई, 2 3 6 3 18, बचना 5 है, तो ऐसा करो 3 3 9 और 7 दूना 14, गुणनखंड बन गए। गुणनखंड हमारे कौन बने, 3 3 9, 3 गुणा 3, इनको एक साथ लिया तो ये आया 9, और 7 गुणा 2 लिख लो, 7 गुणा 2, तो बराबर ये आ गया 14। 14 में 9 घटा दो कितना बचेगा, 5 बचेगा ना, गुणनखंड बन गए हमारे। तो बराबर हम लिखेंगे 21x² और प्लस के हाँ प्लस चिन्ह है, प्लस लगा लेते हैं। अब देखो इसमें बड़ा गुणनखंड 14 है, तो 14 हम पहले लिखेंगे, फिर छोटा कितना है 9। अब बात का पर हुई थी घटाने पर, तो माइनस के 6 लिखेंगे, माइनस के 6 और x बाहर, माइनस के अब 6, ये ओहो 6 लिख गया, यहाँ पर 9 आ जाए छोटा गुणनखंड, तो माइनस के 9 लिखेंगे, तभी तो 5 आएगा। अब क्या करूँ, 21x²
अब इधर से प्लस का गुणा तो प्लस एक्स का इधर तो प्लस के 14x माइनस के 9x माइनस के 6 एज इट इज। अब देखो यहाँ पर ये 21 कॉमन की बात आई। कॉमन क्या मिलेगा, बड़ी से बड़ी संख्या तो 7 है, 7 का भाग 21 में 14 दोनों में जाएगा, तो 7 हमने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 7 का भाग 21 में दो क्या बात जाएगा 3, तो 7 त्रिका 21 और ये एक्स स्क्वायर और 7 का 2 में 14 में तो 7 दूना 14 यानी 2। अब यहाँ से माइनस कितना कॉमन मिलेगा, माइनस मिलेगा 3, 3 का भाग 6 में और 9 दोनों में जाएगा 3 कॉमन, तो अंदर बचेगा 3 का भाग 3 में तो 3 तिरका 9 यानी 3x। अब 3 का भाग 6 में तो माइनस और माइनस कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा प्लस का 3 दूना 6। अब ये देखो ये 3x स्क्वायर सेम है, एक ब्रैकेट में ले लो 3x स्क्वायर प्लस का 2 और इधर से ये 7x और ये माइनस का 3, यही इस सवाल का भी आंसर हो गया। अब आगे के सवाल अगले नंबर बताते हैं। अब देखते हैं 17वां नंबर, 17वें का पहला फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। क्या दे रखा है हमें, दे रखा है 1/2x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 6। तो अब देखो जब भी ऐसा सवाल हो तो हम कई बार बता चुके हैं कि ऐसे सवालों को क्या करते हैं, इनको करा देते हैं आपस में गुणा। जैसे 2 का है तो इधर इसमें भी गुणा इसमें भी गुणा करा दें, क्या मतलब कि एलसीएम लेना, ठीक। तो बराबर तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2 का 4 में तो प्लस 2 चौको 8x और 2 का 6 में तो प्लस 2 छंग 12, गुणनखंड बन गए। अब 12 आ गया जो कह रहा 12 के अब ऐसे गुणनखंड करो दो कि उनको जोड़ा जाए तो 8 आ जाए, ठीक। तो 6 दूनी 12 गुणनखंड बन गए 6 और 2। तो अब हम क्या करें, लिख लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस गुणनखंड हमारे कौन बने, बड़ा गुणनखंड पहले लिखो यानी कि 6, ठीक। प्लस जोड़ने की बात हुई थी तो दूसरा लिख लो जोड़ के। अब एक्स बाहर कर लो और प्लस कीजिए 12 एज इट इज। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंदर गुणा करा दो तो ये आ जाएगा 6x। अब ये 2 में भी गुणा तो प्लस का 2x और प्लस के ये 12। अब देखो कॉमन लेते हैं, यहाँ से x कॉमन मिलेगा तो अंदर हो जाएगा x प्लस का 6। अब यहाँ से प्लस 2 कॉमन मिलेगा तो अंदर हो जाएगा x प्लस का 6। तो ये देखो x प्लस का 6 एक बार और यहाँ से ये x प्लस 2 एक बार, और इस सवाल का यही हो जाएगा आंसर। अगला नंबर, अब देखो इसका अगला जो नंबर है वो भी यही दे रखा है, कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8। तो जब भी ऐसा सवाल हो तो भी वही काम करना है, अब हमें इधर से गुणा करा देना है बस और कुछ नहीं। तो देखो बराबर 8 का इसमें गुणा तो 8 दूना 16x, 8 दूना 16x। हालांकि किताब में जो पहले सवाल का उत्तर है वो इतना नहीं दे रहे। तो जो पहला सवाल है देखो इसमें हमने क्या कर दिया, ये बटे वाला जो 2 था वो गायब भी कर दिया। तो आप यहाँ से ये समझ लीजिए कि बटे में तो ये रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से अभी तो तक तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर बटे में 2 रहेगा, यहाँ भी बटे में 2 रहेगा, यहाँ भी बटे में 2 रहेगा और यहाँ भी बटे में 2 रहेगा और अभी यहाँ भी बटे में 2 रहेगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करो, उत्तर में दे रहे हैं कि दे दिया है भाग, तो हम भाग चाहे इसमें दे लें चाहे इसमें दे लें, बात बराबर है। तो हम इस वाले में दिए दे रहे हैं, ठीक, ये 2 वाले में। तो अगर इसको भाग दें तो ये आ जाएगा x प्लस का 6 ऐसे, और इसमें जब भाग देंगे यानी कि चूँकि ये गुणा में लिखे तो 1 में भाग दिया जाएगा
यानी x/2 प्लस 2/2। तो जब भाग देंगे तो जब हम भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस का 6, और यहाँ से जब भाग देंगे तो ये x/2 और 2 का 2 में भाग तो 1 आ जाएगा। तो अब आंसर इसका ये आया है, ये ना आ करके, ठीक, ये आंसर होगा। ठीक, वहाँ तक आप लिख देते तो गलत नहीं होता, लेकिन बटे में 2 तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अगला नंबर देख लो। अब देखो, अब इसका सेकंड नंबर लिख हल करते हैं। क्या दे रखा है, 2x² माइनस का x 1/8। ठीक, तो बराबर, अब 8 का इसमें गुणा होगा तो 8 दूना 16x², 8 का x में तो माइनस का 8 एकम 8x और माइनस का 1 और बटे में 8 रहेगा, आपकी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अब देखो 8 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1/8 बाहर करके, तब आसान रहेगा, भूलेंगे भी नहीं। 16x² माइनस के 8x और माइनस के 1, अब आसान रहेगा। अब देखो इसमें हम 16 और अचर पद का गुणा कराएंगे, यानी x² के गुणांक कितना है 16 और अचर पद 1 है, तो 16 एकम 16। अब 16 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो आ जाए कितना, 4 आ जाए, 8 आ जाए, तो 4 से ही काट दो, 4 चौको 16, 4 4 16, गुणनखंड बन गए हमारे। तो 1/8 इंटू 16x² माइनस के, माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगा लो, गुणनखंड दोनों बराबर हैं तो कोई भी पहले लिख लो। अब 5 का पर आई है घटाने पर, घटाने पर 8 बचे हैं, घटाने पर 8 आना है। अब ये देखते हैं, देखो गलती कर गए सवाल में, यहाँ पर देखो ये प्लस लिखा है, प्लस का 8 है, तो यहाँ भी प्लस होगा, अब यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो ये प्लस ही रहेगा। अब x और प्लस का ये 1, ठीक, तो 1/8 इंटू, अब देखो 16x², इधर से माइनस का गुणा करा दो तो माइनस 4, इधर से x का तो 4x, फिर 4 का x और प्लस का ये 1। अब देखो यहाँ से 1/8, अब यहाँ कॉमन लेंगे तो हमें 4 का भाग चला जाएगा ना, तो 4 कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर से 4 का 16 में भाग दो, 4 चौको 16, यानी 4x और माइनस का यहाँ 1 है बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन, तो अंदर बचेगा 4x माइनस का 1। अब 1/8 और यहाँ से ये 4x माइनस 1 सेम है, एक बार लिख लो, और एक बार ये भी है वही सेम चीज़, 4x माइनस का 1। अब चाहो तो इतना ही आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन उत्तर में इतना नहीं दे रहे, उसमें कुछ और दे रहे, तो हम क्या करते हैं, एक में भाग दे देते हैं। तो ये 4x माइनस 1, एक ब्रैकेट ऐसे बनाए रखते हैं, एक में देते हैं 8 का भाग, तो ये क्या आएगा 4x/8 और माइनस का 1/8, यही तो रहेगा, है ना। अच्छा, तो अब ऐसा करते हैं, ये 4x माइनस 1 एज इट इज़, और 4 से इसको काट लो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी ये आ जाएगा x/2 माइनस 1/8, तो आंसर में ये आ रहा है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के जो सवाल होंगे 18 नंबर से, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।